नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम सरकारी नौकरियों पर आधारित उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा राजस्थान आयुर्वेद राजस्थान सरकार के आयुर्वेद यानी आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद विभाग राजस्थान जयपुर के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के पदों के लिए। तो दोस्तों वीडियो के दौरान पदों से संबंधित हम पूरी जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। यहां आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड रिक्रूटमेंट 2023, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2023। यहां अप्लाई करने का लिंक भी आपको दिया गया है। तो दोस्तों संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है, जिसका संख्या है विज्ञापन संख्या 1/2023। कंपाउंड जूनियर नर्स ग्रेड पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन। राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा अधिनियम के तहत कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र डॉक्टर सर्ववल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट nursing.rauonline.in पर जाकर 6 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पदों की संख्या है नॉन टीएसपी एरिया में आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत टोटल पद हैं 456। यहाँ जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सामान्य के 118, सामान्य महिला 34, विधवा 13, परित्यक्ता 3। एससी कैटेगरी में सामान्य 51, सामान्य महिला 15, विधवा 5 और परित्यक्ता का एक पद है। एसटी वर्ग के अंतर्गत सामान्य के 38, सामान्य महिला 11, विधवा 4, परित्यक्ता 1। बीसी कैटेगरी के अंतर्गत है सामान्य के 67, सामान्य महिला 19, विधवा 8, परित्यक्ता का 1। एमबीसी के अंतर्गत सामान्य के 16, सामान्य महिला 5, विधवा 1 और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सामान्य के 32, सामान्य महिला के 9 और विधवा के 4 हैं। होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत टोटल पद हैं 265, जिनमें से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सामान्य के हैं 69, महिलाओं के 20 हैं, विधवाओं के 8 हैं और परित्यक्ता के एक पद है। एससी वर्ग के अंतर्गत सामान्य 30, सामान्य महिला 9, विधवा 1, विधवा के हैं 3। एसटी वर्ग के अंतर्गत हैं 22 हैं, सामान्य 7 हैं, सामान्य महिला 2 हैं, विधवा। और बीसी वर्ग के अंतर्गत 39 हैं, सामान्य 11 हैं, सामान्य महिला 4 हैं, विधवा 1, परित्यक्ता। एमबीसी वर्ग के अंतर्गत 11 10 हैं, सामान्य के 2 हैं, सामान्य महिला के 1, विधवा का। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं 19 सामान्य के हैं, 5 सामान्य महिलाओं के, 2 हैं विधवाओं के लिए। यूनानी विभाग में टोटल 160 पद हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 43 हैं, सामान्य 12, सामान्य महिला 4 हैं, विधवा और 1 परित्यक्ता। एससी वर्ग के अंतर्गत 18 सामान्य, 5 सामान्य महिला, 2 हैं विधवा। और एसटी वर्ग के अंतर्गत 14 हैं सामान्य और 4 सामान्य महिला, 1 विधवा। बीसी वर्ग के अंतर्गत 24 सामान्य, 4 हैं, माफ़ कीजिए 7 हैं सामान्य महिला और 2 हैं विधवा। एमबीसी के अंतर्गत 5 सामान्य के हैं, 2 सामान्य महिलाओं के हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं 12 सामान्य और 3 हैं महिला सामान्य के और 1 पद है विधवाओं के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों के भी यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दिखाई देगी। और हॉरिजॉन्टली यहाँ उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विभागीय कर्मचारियों और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर आप वैकेंसी की संख्या देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी टीएसपी के अंतर्गत जो कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के पद हैं, आयुर्वेद विभाग में 39 पद हैं टोटल और होम्योपैथिक विभाग में 23 पद हैं, यूनानी विभाग में 4 पद हैं। तो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप यहाँ पर संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग के साथ में इंटर्नशिप, परंतु ये जो उपरोक्त शैक्षिक योग्यता है सीधी भर्ती के नियमों के अनुसार होगी। इसके साथ साथ जो शैक्षिक योग्यता है अंतिम दिनांक तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदक के पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आवेदक है राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए अंतिम तिथि के तारीख तक। इन पदों का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 10 में इन पदों को भरा जाएगा। वेतनमान यहाँ पर फिक्स पे दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत फिक्स वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो दी जाएगी राजस्थान के SC ST अदर बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड और EWS को 5 साल की छूट होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट होगी। और राजस्थान की महिलाएं जो कि SC ST OBC और EBC इसके साथ ही EWS की महिलाओं के लिए 10 साल तक की छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि विडो या डाइवोर्सी वुमेन हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री BPL या जीवन रक्षा कोष या NHM या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत कार्यरत हैं उन्हें यूनानी होम्योपैथी नर्स कंपाउंडर के पद पर लगातार काम कर रहे हैं तो उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके द्वारा जितने साल की अवधि की सर्विस की है उतनी की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है 6 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक। आवेदन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में होगी। आपको nursing.rawonline.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क है सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये, माफ़ कीजिए आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर। ये फीस आपको केवल ऑनलाइन मोड में करनी होगी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ज़रूर अंकित करना है जिसके माध्यम से सारे जो कम्युनिकेशंस हैं आयोग और आपके बीच में रिक्रूटमेंट से संबंधित पूरे किए जा सकें। तो दोस्तों कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। उसके लिए जाना होगा आपको nursing.rawonline.in की वेबसाइट पर, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन खुल जाएगा sso.rajasthan.gov का। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। पहले रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं जन आधार का इस्तेमाल करके अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। अगर किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर गूगल ID का इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता आयु सीमा क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 से पहले ज़रूर सबमिट कर देना है हर हाल में। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।